वो वार्ड पंच प्रतिनिधि हमारे साथ है। सर आप वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सर। जी जी सर। सर ग्राम पंचायत के मुद्दे तो सर बहुत होते हैं, जो अहम मुद्दा है वो शिक्षा का है। शिक्षा क्षेत्र में क्या चाहते हो आप? शिक्षा में पहली तो हमारी ये ख्वाहिश है जी कि भारतमाला टचिंग एक स्कूल की जगह पड़ी है। जी वो क्या है कि गांव वालों ने कब्जा करके रख लिए वो जी और अभी हमारी मेन कोशिश यही रहेगी जी कि उनको भी कहीं जगह दिलाई जाए जी पंचायत के थ्रू से जो बस रहे हैं। नहीं तो इस 5-4 बीघा कुछ बिस्वा इस जगह है स्कूल की, जी वहाँ बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव भी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बिल्डिंग नहीं बन रही। जी तो हमारे यहाँ एक स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक, जी गांव के बीच में है, जी लेकिन वो उसके लिए एक जगह कम है। जी तो ये 4 बीघा कुछ 10 बिस्वा है, 4.5 बीघा है ठीक है पंचायत के पास। जी मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो वहाँ कब्जा करके बैठे हैं उन कब्जाधारियों को भी जगह दी जाए जी और अपनी स्कूल की जगह भी खाली की जाए और वहाँ बिल्डिंग भी बनाई जाए। सर बात करते हैं मूलभूत सुविधाएं जो आमजन बहुत ज्यादा 1947 से देश आजाद हुआ है सर, आज तक ये जो समस्या है ना इसका कोई भी निवारण नहीं कर सका है। क्योंकि बहुत सरपंच आए होंगे, जिला प्रमुख, प्रधान, वो भी राजनीति के लोग आए होंगे, लेकिन इन समस्याओं का कभी तक समाधान नहीं हुआ है। तो बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था के लिए क्या चार चल इसका क्या सस्ता रह जाएगा? बिजली का तो ये है सर, एक जीएसएस बना है हमारे यहाँ, वहाँ भी अभी अधूरा पड़ा है ना। ट्यूबवेल है, अर्थिंग फेल हो जाता है बार बार, ट्यूबवेल के लिए मोहताज हैं ना। वहाँ जैसे वहाँ किसी लड़का को रखते हैं तो वहाँ रूम वगैरह कुछ नहीं बना हुआ, बिल्डिंग बिल्कुल नहीं बनी हुई। और प्रस्ताव के लिए पूछते हैं तो पहले हमारे सरपंच साहब रह चुके हैं पूरा, उनसे भी पूछा गया वर्तमान में, तो अब वो कह रहे हैं हम प्रस्ताव डालेंगे। तो मेरी ख्वाहिश यही रहेगी कि बिजली के अंदर एक तो ट्यूबवेल की पूरी की जाए और एक बिल्डिंग बनाई जाए, प्लस किसी जो भाई लेट से लाइट के बगैर अवंचित है उसकी लाइट की व्यवस्था की जाए। सर बात करते हैं नशे की। सर छोटे छोटे बच्चे आजकल अपने देश के अंदर देखा जाता है नशे की ओर जा रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं। इसके बारे में, इसको रोकथाम के लिए क्या चाहते हो आप? नशे की तो यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है जी, ये बहुत ताकतवर पीढ़ी है जी। वेरी गुड। सारी युवा पीढ़ी अगर मिलके काम लेती है तो एक युवा पीढ़ी 10 पीढ़ी बन गई, तो एक एक करके 10 बंदे को हैंडल कर सकते हैं। अपने घर पे कहेंगे तो पड़ोसी के घर पे कहेंगे तो उसी हिसाब से नशा मुक्त हो सकता है। लेकिन मैं मेरा घर भी खोखला डालूंगा तो देखो देख प्रभाव तो पड़ेगा पड़ोसी के भी। लेकिन अपने यही चाहते हैं कि अपने देश के अंदर, अपनी पंचायत खारवाली के अंदर ये नशा मुक्त हो। ठेका वगैरह जो भी गांव के अंदर डालते हैं, ये जो सरकार के नियम है 1.5 किलोमीटर दूर होने चाहिए, वही नियम पे पालना होनी चाहिए। गांव के अंदर बिल्कुल शराब वगैरह कुछ नहीं मिलनी चाहिए। सर बात करते हैं भ्रष्टाचार की। सर पंचायती राज के अंदर देखा जाता है सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग पाए जाते हैं सर। जी सर। तो सर इसको खत्म करने के लिए क्या चाहते हो आप वार्ड पंच होने के नाते, और इसके लिए क्या आवाज उठा रहे हो? मैं तो सर यही चाहता हूँ कि जितना भी पंचायत का पेमेंट आ रहा है वो पंचायत में ही खर्च किया जाए। क्यों कि मेन बात ये है सर कि लोग क्या यही सोचते हैं, किसी किसी सरपंचों को भी सपने होते हैं कि मैं सरपंच बनूं, अपना घर पूरा करूं। ये सपना नहीं होना चाहिए। अपना जैसे भी काम चल रहा है तो अपने यही सोचें कि जितना भी बजट आ रहा है तो पंचायत में लगाएं। तो पंचायत अपना घर है, अपने घर को मत मानो, पंचायत को अपना घर मानो। मंदिर है, हाँ वो मंदिर है। अगर वो अपना मंदिर साफ है तो अपना घर पहले साफ रहेगा। क्योंकि अगर पंचायत साफ है तो अपने आज गलियों के अंदर चलते हैं तो गलियों की सफाई होगी तो घर के अंदर आएंगे तो एकदम साफ सुथरे आएंगे। ठीक है, अगर गलियां बदसूरत होगी, कचरा पट्टी मिलेगी तो अपने घर के अंदर आएंगे तो अपने फिर कीचड़ से भरे हुए आएंगे। इसी मेरा यही सोच है कि जितना भी बजट आ रहा है, अब सड़कें बनी हुई है वो झज्जर बनी हुई है, ये सरपंचों की ख्वाहिश रहती है कि एक बार कंक्रीट डला दी और फिर वो अपना बजट उठा लिया, अपना पेमेंट पास हुआ। मैं ये सोच नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि जितना बजट सड़क पे आ रहा है तो वो सड़क पे लगाया जाए, जितना बजट स्कूल का आ रहा है तो स्कूल पे लगाया जाए, जितना जिसी भी जो भी काम है, किसी भी काम, जो भी विभाग जितना बजट आ रहा है, हाँ ठीक है, जितना आटे में बाल समाता है अपनी मेहनत लो, लेकिन ये ना सोचो
कि पूरा का पूरा घर में ही हड़प कर लूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मेरी यही तमन्ना रहेगी। रास्ते बने थे, सारे उजड़ पुजड़ बन चुके हैं, खालों पे सफाई हुई नहीं है। प्लस मेरा ये और एक संदेश है पंचायत राज को कि एक अगर जो भी सरपंच, वार्ड पंच, उप सरपंच जो भी बनता है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। 36 कौम को साथ लेके काम चलना चाहिए। क्यों कि सभी ये मत सोचो कि आज मैं सरपंच बन गया, आज मैं वार्ड पंच बन गया, आज मैं उप सरपंच बन गया, ये सोच नहीं होनी चाहिए। वो जैसे गांव का पहले सदस्य था उसी तरह सदस्य से जुड़ा रहे, सरपंच वाला नाम भी ना लगाए आगे। यही सोचे कि बस मेरी यही है कि मेरे गांव को तरक्की लाना है और मैं मेरे गांव की तरफ से 1 रुपया नहीं खाना चाहता। यही सोच रहनी चाहिए जो भी सरपंच है, जितने भी सरपंच बन चुके हैं। प्लस आजकल 5 सालों से देख रहा हूँ कि सरपंचों ने क्या कहा है कि जॉब कार्ड लिए आधा तो खा जाते हैं खुद, और वो जो जिम्मेदार हैं उनको बेचारे को 1000-2000 रुपए के भेज देते हैं कि जाओ खाओ पियो ऐश करो, आपको यही मिलेगा। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने की जगह और काफी है। पैसा कमाना है तो और जगह कमाओ, अपने में हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन ये जॉब कार्ड गरीब लोग बेचारे देते हैं। लेकिन मेरी सोच यही रहेगी कि जॉब कार्ड का पैसा जितना भी आ रहा है तो मजदूर गरीब खुद खाए, क्योंकि दूसरे को ना, ये सरपंच इस पे बिल्कुल अहमियत ना दे। लोग सोच लेते हैं कि ये 19,000 रुपए आ रहे हैं लेकिन आपको 1 साल का 5,000 रुपए दे देंगे, लेकिन ये सोच बहुत गलत है। अगर सरपंच है, दोबारा सरपंची चाहता है, तो यही होना चाहिए कि जॉब कार्ड का रुपया पूरी पंचायत के अंदर खपत किया जाए। वो पंचायत राज के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो जिसका जॉब कार्ड है वो ही खुद रखे। प्लस जितने भी सड़कों पे आ रहा है उसमें भी यही सोचें। बिजली, अब जैसे ये हमारे वाटर बक्स की कमी चल रही है, इधर कई तो चक्कों में छोटे छोटे चक हैं, सुरजन वाली है, 3 ARM है, 25 वाली पुली है, 10 ARM है। 10 ARM में क्या है कि वाटर बक्स बना हुआ है, सुरजन वाली बना हुआ है, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं है। डिग्गियां, अब जैसे हमारी ये खार वाली की डिग्गी ले लो, वाटर बक्स ले लो, यहाँ क्या है कि 5 साल से सुन रहा हूँ, कह रहे हैं कि 4 दीवारी का बजट पास हो चुका है लेकिन अभी तक बना नहीं है। मेरी यही तमन्ना रहेगी कि अगर बजट पास हो चुका है तो वो बजट कहाँ गया, ठीक है। अगर बजट पास नहीं हुआ तो ये भी एक बहुत बढ़िया काम है कि वाटर बक्स के बाहर 4 दीवारी हो, प्लस और पानी एकदम साफ पिए, प्लस गांव की एकदम साफ सफाई हो, और प्लस एक हमारे गांव के अंदर ये मुद्दा और है, आज पशु गुजर जाते हैं। आज अपने एक मुद्दा रख लेते हैं कि आज मोमडन है तो हमारा कब्रिस्तान होना चाहिए, अदर कास्ट है तो वो कहते हैं हमारी मसान भूमि होनी चाहिए। लेकिन पशुओं के लिए भी कुछ होना चाहिए, हड्डी घोड़ा होना जरूरी है। क्यों, इधर फेंकते हैं तो वो कहते हैं हमें बदबू आ रही है, इधर फेंकते हैं तो वो कहते हैं हमें बदबू आ रही है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि ये पशुओं के लिए जो पशु बेचारे खत्म हो जाते हैं, हड्डा रोड़ी, वो एक हड्डा रोड़ी भी एक बननी चाहिए। प्लस ये पशु बेचारे गलियों गलियों में घूम रहे हैं लोगों के, मेरा पहला संदेश ये रहेगा कि जो लोग गाय का दूध पी लेते हैं और गाय को सीधी छोड़ देते हैं, दूध पीने के बाद बच्चा होता है उसको आजाद कर देते हैं, बछड़ी है तो उसको पकड़ लेते हैं, जब दूध देने के लायक होती है उसको रख लेते हैं। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर ये सिस्टम रखना है तो अपने यही रखो कि गाय है चाहे कुछ भी है अपना घर का सदस्य है, ठीक है। और प्लस ये रहेगा कि गाय जैसे गलियों में ना बेचे और गलियों के अंदर ऐसे ना फिरे कि जैसे खुली छोड़ दी, वो भी तो दूध पी लिया फिर छोड़ दिया। गाय को छोड़ने से पहले अपनी औलाद को देखो, अपनी मम्मी को देखो, ठीक है। आज ये गाय को छोड़ते छोड़ते क्या है कि अब अपनी आदमी यही से सीढ़ी सीखता है, सीखता सीखता परिवार को छोड़ने लग जाएगा, परिवार को छोड़ने के बाद माँ बाप को छोड़ने लग जाएगा। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे माँ बाप की इज्जत हो रही है वैसे गांव की इज्जत होनी चाहिए, गांव की इज्जत हो रही है तो जानवर पशुओं की इज्जत होनी चाहिए। क्यों, लोग सोच लेते हैं ठीक है आज चल रहा है जो चलने दो, आज गाय चल रही है, रोल है आया, तो अगर आपको परेशान कर रही है उसको चारा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान वो देगा आपको, उसकी जो अजर होगा आपको मिलेगा, ठीक है। प्लस जितने भी, एक मेरा संदेश ये रहेगा, पंचायत के अंदर एक भेदभाव नहीं होना चाहिए, मोहब्बत प्यार होना चाहिए। क्यों, कई लोग सोच लेते हैं ये मुस्लिम है, ये अदर हिंदू है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये सब बकवास है। मैं इस चीज को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता,
क्योंकि ये लोग इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म ही इंसानियत है। क्यों? जब चुनाव आते हैं उस वक्त ये बंट जाते हैं आपस में, नेता लोग मार देते हैं, नेता लोग जितने भी हैं वो अपनी रोटियां सेकते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भाई ये अपने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो नहीं, उसको अपना घर भरना है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। नेता लोग हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, ठीक है, अपने देखो हर कोई अपना करके खाता है, ठीक है ना। नेता को कोई रोटी वोटी नहीं देता है। अपना काम यही रहे कि मोहब्बत प्यार रहे। अगर चुनाव आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री के हो, चाहे मुख्यमंत्री के हो, चाहे एमपी एमएलए, चाहे सरपंच या जो भी जिला परिषद डायरेक्टर जिसी की भी हो, मोहब्बत प्यार के साथ चुनाव हो। ये ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए कि चुनाव आते ही मुंह फेर लेते हैं इधर वो, अरे यार ये मुंडन जा रहा है, अरे यार ये हिंदू जा रहा है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये मेरा सदस्य है। अब मजा अगर चुनाव लड़ना है तो ये सोचो कि नहीं, पार्टियां वार्टियां बनती रहती है, ठीक है, पार्टियों में हिंदू मुस्लिम मत बांटो। मेरा संदेश यही रहेगा, ठीक है, भाजपा है, कांग्रेस है, ये कांग्रेस है, जीती हुई है, ठीक है, अपनी जगह है, ये अपनी रोटियां सेकती है, लेकिन ये अपने जैसे गांव वाले हैं। मैं तो यही सोचता हूँ, हमारा गांव, मेरे जो खार वाली गांव है, बहुत मोहब्बत प्यार है गांव। यहाँ कोई ये सोच भी नहीं सकता कि यहाँ हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन हम लोग ये जैसे आजकल ये टीवी चैनलों पे देखते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? मेरे को आज आप लोगों से पहला इंटरव्यू है, मैं आपसे मिल रहा हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। क्यों? कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे को सच्चा इंसान मिले, जो सच्चाई ऊपर तक पहुंचाए, ठीक है। और ये संदेश मेरा मोहब्बत और अमन और सुख चैन का ऊपर तक पहुंचाए कि एक हमारी कार वाली गांव पंचायत है जो एक मिसाल है। इसमें यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब भाई भाई हैं। ये संदेश मैं अपने हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो भी लोग बस रहे हैं, ये देख लेते हैं, ये टोपी वाला जा रहा है, ये तिलक वाला जा रहा है, ये चोटी वाला, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई लोगों। मेरा संदेश यही रहेगा कि आपस में भाईचारा बढ़ाओ, मोहब्बत रखो। और देश आज मोहब्बत है, एक घर पे ले लो, छोटा सा अपने घर पे ले लो। अगर अपने घर के अंदर मोहब्बत है, अमन चैन है, तो कितना ठाठ के साथ जिंदगी बसर करते हैं। यही अगर देश के अंदर हो अमन चैन सुख मोहब्बत, तो सोचो कि देश के अंदर डालने के बाद क्या होगा। अगर देश बढ़ जाएगा सर। देश बढ़ता जाएगा। मोहब्बत है जहाँ वो सब कुछ मिलेगा। आज 5 भाई हैं, अगर एक हो रहा है, एक अलग हो रहा है, एक अलग हो रहा है, तो वो खिंड जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। इधर ये भाई कहेगा ये तो जगह मेरी है, इधर भाई कहेगा ये जगह मेरी है, वो एकदम बिखर जाएगा। और तीसरा पड़ोसी यही कहेगा वो मौका है, वो भाई अब इस घर में फायदा उठाओ, फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेजी दुआ था, डाल दिया था अंग्रेजों के राज में। अब ये जो चल रहे थे, वो आज के राज में नहीं होने चाहिए भाई साहब। क्यों? अपने आज के राज के अंदर यही होना चाहिए कि मोहब्बत प्यार, ठीक है। जैसे मैं आप एक कहानी बीच में छोड़ रखा हूँ कि भाई भाई बंट जाते हैं, यही सिस्टम देश का है। आज खार वाली अलग है, छत्तरगढ़ अलग है, जाल वाली अलग है, ये अलग जातियों के नाम पे सर अलग। हाँ, बस ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मेरे तो यही है, जाति एक कर्म है, ठीक है, जाति एक कर्म है, लेकिन इसमें बंटवारा मत करो, ठीक है। आज सोच लेते हैं छोड़ा बेचारा SC ST की कौम के लोग होते हैं, लोग छुआछूत करते हैं, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्यों? वैसे जब राजनीति आती है, चुनाव आता है रोटियों सेकने के लिए, तो वो कहते हैं नहीं यार खाना साथ में खाएंगे भाई भाई, ठीक है। प्लस चुनाव हो गए, नहीं यार ये तो ऐसी क्या है, ये वो है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्यों? वो भी अपना भाई है यार, उसको गले लगा के रखो, वो भाई है अपना, ठीक है। जैसे चुनाव में भाई भाई बनाते हो ना, उसी तरह हमेशा भाई बना के रखो। सर बात करते हैं दूसरा सर, युवाओं के लिए आप एक युवा वार्ड पंच हो सर। जी सर। तो युवाओं के लिए क्या ट्रैक चाहते हो, क्या चाहते हो यहाँ? युवा एक पीढ़ी बहुत मजबूत पीढ़ी है। युवा अगर ये चाहती, क्योंकि एक युवा के अंदर एक जोशीला खून होता है, ठीक है। ये अगर युवा चाहे उसको ढंग से इस्तेमाल करना चाहे, तो युवा देश को एकदम फूल बना देगा, ठीक है। अगर वो युवा खून को गर्म, मतलब एक अलग सोच से चाहे, तो देश को बर्बाद कर देगा, ठीक है। मेरी सोच यही रहेगी, युवा के लिए खासकर संदेश है कि युवा यही है कि युवा ये मत सोचो
कि ये वो है, आपस में भाईचारा बढ़ाओ। अगर युवा भाईचारा बढ़ाएंगे तो बूढ़े और असर है ना जो बच्चों का वो युवा पे जाएगा कि ये नहीं यार, ये हमारे पापा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये कितनी अच्छी मोहब्बत रखती हैं। तो पीछे की पीढ़ी यही सोचेगी कि नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरी सोच यही रहेगी कि अपना युवा के लिए संदेश यही है कि अपने देश को तरक्की में लाओ और जो काम घर का करते हो वो देश के लिए भी करो। ठीक है, आज ये मत सोचो कि घर के काम है देश में, चलिए छोड़ो यार वो गली पड़ी है, वो काम नहीं होना चाहिए। ये गली है तो मेरी है, इसकी साफ सफाई करानी है तो मेरे को करानी। इसके युवा को एक क्या है कि जिम्मेदारी होनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी जो भी काम है युवा को जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। तो ही दूसरे भी जैसे युवा पर बच्चे हैं जो अपने पैदा किए हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो भी सोचेंगे कि यार ये युवा अजीब बन गई कि वाकई में जो अमन चैन और सुकून और मोहब्बत बढ़ा रहे हैं यार, ये होना चाहिए युवा के लिए। मेरा संदेश यही है। सर बात करते हैं दूसरे किसानों की सर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर 65% जनसंख्या है जो खेती पर निर्भर करती है। तो आपके ग्राम पंचायत का स्तर कैसा है, इसके लिए क्या चाहते हो आप? ग्राम पंचायत का स्तर यही है कि पानी की कमी रहती है, ये तो पहले ही है। किसान बहुत, फिर पानी की कमी रहेगी, जैसे रहेगी फिर फसल उगा के बेचते हैं, फिर उसको पकाते हैं, लेकिन जब भेजने का समय आता है उस वक्त बर्बाद हो जाता है। क्यों? कभी कह देते हैं कि बस आज सरकार, जैसे हमारे यहाँ समस्या चल रही है गिरदावरी, ये मूंगफली की जो कटाई अभी हुई है ये आपके सामने पड़ी है। अब इसकी क्या है कि गिरदावरी ऑनलाइन बंद है। ठीक है, क्यों? बस यही सोच रहे हैं कि 25 तारीख को मिलेगी। मैं तो यही किसानों के लिए यही चाहूंगा सरकार से कि अच्छे भाव मिले, अच्छा आज लोगों बीमा कटवा रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट मिले, क्लेम मिले फसल का। लेकिन फसलें अभी हमारे यहाँ नष्ट हो गई है, गवार बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गए, बरसात सूखा पड़ा है। ठीक है, मूंगफली है तो 2 कुंटल 3 कुंटल बीघे की चढ़ रही है, लेकिन उससे खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। किसानों की हालत बहुत बुरी है। मेरा तो कहना यही होगा कि सरकार को किसानों के हक के लिए हक देना चाहिए। किसान है तो देश है, किसान नहीं है तो कुछ नहीं है। ये जो अपने सोचते हैं कि मैं भी किसान का बेटा हूँ, कर्मचारी है, जो भी है किसान के नौकर है वो ये मत सोचो कि ये प्रधानमंत्री के हैं, मुख्यमंत्री के हैं, एमएलए किसी के नहीं है, वो सिर्फ सब किसान के डिपेंड करता है, किसान के नौकर है। ठीक है, अगर किसान ही मजबूर हो जाएगा तो ये क्या करेंगे? मेरा संदेश यही रहेगा कि किसानों को जितना भी बीमा है, क्लेम है, फसलें नष्ट हो गई है, उसका भी पटवारियों को ऑर्डर दिया जाए। तहसीलदार महोदय और हमारे जो एसडीएम साहब हैं ये दौरा भी करें, पंचायतों में देखें, पंचायतों के हाल बुरे हैं, जर्जर जो सड़कें बने थी वो जर्जर हो गई, खेतियों की हालत खराब है, इनका मुआवजा किया जाए। पटवारियों को हल्का अपना वहां जाके गिरदावरी करें, किसकी फसल सबकी बर्बाद हो चुकी है। फसल नरमे थे, उगे अच्छे थे, लेकिन अब क्या है कि लाल हो गए, बर्बाद हो गए। पानी की कमी की वजह से मूंगफलियां थी वो सिकुड़ गई, नरमे सूख गए, हालत बुरी है किसान की। तो मानो कि किसान अभी पिछड़ रहा है। सर बात करते हैं दूसरा कोरोना महामारी की। तो पूरा देश आज आपको देख रहा है, आपकी ग्राम पंचायत के लोग भी देख रहे हैं। तो आपकी ग्राम पंचायत का कैसा स्तर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, या इसके लिए आपने क्या, अगर कोई ये भयंकर बीमारी ज्यादा परिणाम लेती है तो इसके समाधान के लिए सरपंच उप सरपंच और उनके साथ मिलकर आप किस साथ इनका समाधान करो, प्रशासन ने क्या साथ दिया? हम प्रशासन से बहुत खुश हैं, क्योंकि आज तक प्रशासन तो दूर, हमारा गांव ही एक ऐसा गांव है आज तक ना तो कोई पॉजिटिव आया है। क्या बात है। ठीक है, गांव के अंदर मेन है ये मास्क, ठीक है, हाथ धोना, सैनिटाइजर करना। ठीक है, गांव के अंदर इतना अमन चैन है, लेकिन हमारे गांव के लोग भी समझदार हैं। ठीक है, लोग रखते हैं, मास्क भी रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन बाहर के दौरे भी बंद है। लोग आज इधर उधर लोग शौक से घूमते हैं, लेकिन वो हमारे घुमाइयाँ सब बंद है। ठीक है, क्यों? हमारे गांव वालों से भी यही संदेश रहेगा कि ये कोरोना महामारी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो बीमारी ऐसी है कि इसमें विदेशी लोग भी खप चुके हैं, लेकिन अपना इसका इलाज यही है कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, हाथ मुंह धोते रहो, प्लस एक दूसरे से दूरी बनाते रहो, इकट्ठा मत हो। मेरा संदेश यही रहेगा।
वार्ड पंच हमारे साथ हैं, उनका बोलना है कि कोरोना महामारी है, इसका कोई इलाज है, इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसे बचा भी जा सकता है अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना की जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की पालना, जो घर से बाहर जाए तो मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर डिटॉल से पूरे हाथ धोते रहे और सारी जगह पे थूके नहीं, भीड़ भड़के जाने की वजह। तो मैं सुनील खिची, आरपी न्यूज में वार्ड पंच साहब 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद आपका है, सबसे बड़ा धन्यवाद आपका है सर। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद।